देखिए बाबू, इससे पहले हम दक्षिणी अमेरिका बता दिए थे, पक्षियों का द्वीप दक्षिणी। बैठो बबुआ जल्दी, कहाँ जा रहा है ये? कहीं बैठ जाओ ना, लेट से आया करो लोग ना, तो ज्यादा नफासत नहीं है। देखो, सांपों का महाद्वीप, पक्षियों का महाद्वीप, हाँ दक्षिणी अमेरिका, सांप और पक्षी दोनों का दक्षिण अमेरिका। सुंदरियों का महाद्वीप, सबसे ज्यादा सुंदरी कहाँ रहती है? तू बकलुआ, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम, सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी, महंगाई, वेनेजुएला की सबसे प्रमुख नदी ओरोनिको, कौन सा? ओरोनिको। वेनेजुएला की सबसे प्रमुख झील मोराकाइबो, मोराकाइबो झील। नदी कहेगा तो ओरोनिको। सबसे प्रमुख झरना कहेगा तो झरना, झरना कौन सा होगा? एंजिल जलप्रपात, एंजिल जल। मेरी ओर ध्यान से देखिए, सबसे ऊंची राजधानी बोलीविया की राजधानी लापा। ये नहीं रहेगा तो इक्वाडोर, इक्वाडोर यानी दक्षिण। इक्वाडोर में दो ज्वालामुखी है, एक का नाम है आपका कोटोपैक्सी, एक का नाम है चिम्बेराडो। कोटोपैक्सी और चिम्बेराडो, कोटोपैक्सी तथा चिम्बेराडो। हो गया। अब ब्राजील बताना था, चलिए ध्यान से देखते हैं लोग ब्राजील के बारे में। यह ब्राजील की सीमा दक्षिणी अमेरिका के केवल 2 देशों से नहीं लगती है, बाकी सभी देशों से किसकी सीमा लगती है? ब्राजील। कौन कौन सा? इक्वाडोर और चिली, इक्वाडोर और चिली। ये चिली की नहीं लगती है और ये इक्वाडोर के, इन्हीं दो की सीमा नहीं लगती, बाकी सबकी सीमा इसके लग जाती है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, ब्राजील की राजधानी ब्राजील। मिल गया? ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। पकड़ो, मिला कि नहीं? चलिए ध्यान से मेरी ओर देखिए, ये ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजीलिया के नीचे देखेंगे साओ पाउलो, हचाक से नीचे 4 उंगली, साओ पाउलो। मिल गया? कौन जगह है? कौन जगह है? साओ पाउलो। वो खोज लिया, पढ़ ले नहीं जा रहा है, साओ पाउलो। मिल गया? वहीं पे खड़ा है, आपको पढ़ ले नहीं जा रहा है, साओ पाउलो। कौन सा जगह है? साओ पाउलो। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? साओ पाउलो। कॉफी समझते हैं? हिंदी में कहवा कहा जाता है, हिंदी में कहवा, अंग्रेजी में कॉफी। इसकी प्राप्ति पौधे के बीज से होती है। बिया को खड़ा डाल देता है तो कॉफी हो जाता है, पीस के भी डाला जाता है। ये कॉफी कई डिजाइन का बनाता है, सब कोल्ड कॉफी, हार्ड कॉफी, फलाना कॉफी, ऐसे करके। तो इंडिया में लोग ज्यादा चाय पीता है। कॉफी या तो बारात में पिएगा, मुंह दाग लेगा, और नहीं तो किसी को दिखाने के लिए पीता है। समझा कि नहीं? बाकी इंडिया में कॉफी का प्रचलन नहीं है, वो जानबूझ के बारात में रखा जाता है, मुंह दाग लीजिए, 5 रुपया का कॉफी पीजिए, 50 रुपया का खाना कम खाइए। समझ में गया? आप सब लोग खाना खाने के बाद पीजिएगा, ठीक है? कौन सा जगह? साओ पाउलो। सबसे बड़ा कॉफी का बाजार साओ। इस कॉफी को बोरा में भर के पानी वाली जहाज में लाद के सेंटोस बंदरगाह से भेजा जाता है। उसके पास का सब समुद्र के पास देखिएगा सेंटोस बंदरगाह, उसके पास का सबसे करीबी बंदरगाह सेंटोस बंदरगाह। मिल गया? सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पकड़ो, बता दो, पूछने पर समझ लिया, पहले ही बता दिया। सबसे ज्यादा कॉफी का बाजार कौन सा पड़ा? हाँ, कौन सा बंदरगाह? सेंटोस। किसी को दिक्कत? जहां सेंटोस लिखा है उसी के ऊपर रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। मिल गया? रियो डी जेनेरियो। मिला कि नहीं मिला? रियो डी जेनेरियो। मिल गया? रियो डी जेनेरियो। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर रियो डी। अभी 2016 में ओलंपिक कहां हुआ था? वहां पे रियो डी जेनेरियो में ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। वहां एक ईसा मसीह की बहुत ऊंची इमारत है, ऐसे मूर्ति स्टेचू, ऐसे ईसा मसीह ऐसे करके है, एकदम टंगाई नहीं है, ऐसे खड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं? हर जगह टांगबे करेगा उनको। ईसाई में भी 2 तरह का होता है, एक होता है कैथोलिक, कैथोलिक सब टांग के रखता है सब ईसा मसीह। अब प्रोटेस्टेंट का होता है कि नहीं, बार बार टांग के नहीं रखना है, ऐसे ही रख देते हैं खाली, तो खाली क्रॉस रहेगा तो प्रोटेस्टेंट। जो कैथोलिक रहता है लोग, उसमें ज्यादातर में देखेंगे तो ईसा मसीह भी रहते हैं। ईसा मसीह को इस तरह से बहुत बुरी तरह से मारा था ईसा मसीह, मतलब बताओ यार, इतना अच्छा आदमी को मार दिया सब। तो देखिए खुद से सोचिए, भगवान लोग को सूली पे चढ़ाना पड़ गया,
राम जी को वनवास करना पड़ गया, करना पड़ा कि नहीं करना? कृष्ण भगवान को उनका तो उनका कहानी अलग है भाई, उनका बात मत करो, उनका कहानी अलग। रियो डी जेनेरियो में 1997 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 92 में, 97 नहीं 92, 1992 में हुआ पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन भी कहते हैं। 1992 के इस पृथ्वी सम्मेलन में इस बात की चर्चा किया गया कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाएगा, और उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। उस प्रस्ताव का नाम था एजेंडा 21। प्रस्ताव का नाम था एजेंडा 21। यह एजेंडा 21 में कितने विषय थे? 7 विषय, 21 विषय नहीं थे। वो 21वीं सदी के लिए था। सदी क्या होता है? देखिए, जब कभी भी आप कोई साल लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 1924, तो शुरुआत का 2 अक्षर उस सदी को दर्शाता है जो सदी बीत चुकी है। तो कौन सी सदी बीत चुकी है? ये कौन सी सदी चल रही है? 20वीं। यार यहाँ जो लिखे हैं 21वीं सदी दिख रहा है, 19 सदी बीत चुका, और 20वीं में कितना गुजर चुका? 24। कौथा चल रहा है? 20वीं। यहाँ जो लिखे है 20वीं सदी। बताइए तो ये कौथी सदी है? 18वीं सदी। पहला अक्षर में को जोड़ दीजिएगा, समझ में गया? हमें क्या करना है? जोड़ देना है। बताइए तो 1857 की क्रांति कौथी सदी में? 19वीं सदी में। अभी 2021 चल रहा है, कौथा सदी है? 20 तो बीत चुका। सदी कौन सी है? 21वीं। सदी कौन सी है? बताइए 1992 कौथी सदी? 20वीं सदी। कौन सी सदी आने वाली? 21। तो 1992 में जब सम्मेलन हुआ तो इसमें कहा गया कि आने वाला है 21वीं सदी। कितने साल बाद आ जाएगा? 8 साल। अतः हम एक एजेंडा 21 लाते हैं, जिससे ये कहेंगे कि आने वाले वक्त में पर्यावरण को किस तरह से क्या करना है? स्वच्छ बनाना है, जीने लायक पृथ्वी को छोड़ना है। नहीं तो जिस हिसाब से लोग पृथ्वी के पीछे पड़े हैं, क्या हो गया जी? हाँ हाँ, मैथ पढ़ रहे हो का? दशमलव वाला क्या कहना चाह रहे हो? हाँ हाँ, 2000 सदी में, 20वीं सदी में तो पहले ही से है। अरे अब हाल है यार, तुम कौन घोंचू है? ये बताओ बाबू, 1592 लिखे हैं, ये कौन सी सदी चल रही है? 16वीं सदी। इसके बाद कौन सा आएगा? 17वीं। तो यहाँ कौन सी सदी चल रही है? 20वीं। कौन सी आएगी? 21वीं। तो 21वीं सदी के लिए एजेंडा 21 तक क्या दिक्कत है? 10 मैथ हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि दशमलव के बाद 5 से ऊपर गया तो उन्हें हिला देते हैं। ये सब भूगोल में नहीं होता है, समझ में गया? ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ, भूगोल है। चलिए ध्यान से समझिए, एजेंडा 21 कहां पारित हुआ था? रियो डी जेनेरियो। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। कहां पे है रियो डी जेनेरियो? ब्राजील। कहां पर है? ब्राजील। कहां पे है? ये राजधानी कौन सी है? इससे हाचाक से ऊपर समुद्र के किनारे बेलेम मिलेगा। सीधे ऊपर जाइएगा, हाचाक से समुद्र के किनारे बेलेम। कौन सा मिल गया? बेलेम। मिला कि नहीं मिला? एकदम हाचाक से ऊपर कौन जगह है? बेलेम। कौन जगह है? बेलेम। बेलेम है। बेलेम बंदरगाह से रबर का निर्यात किया जाता है। किस चीज का? रबर। किसका निर्यात? रबर। रबर निर्यात वाला बंदरगाह बेलेम। चाय कहवा निर्यात वाला बंदर? सेंटो। कितने लोग बता सकते हैं? हीरा निर्यात वाला बंदरगाह जॉर्ज टाउन। कौन सा? कौन सा है? बेलेम। कौन सा बंदरगाह? कौन बंदरगाह बाबू? बेलेम बंदरगाह। बेलेम बंदरगाह के ऊपर देखिए, समुद्र के किनारे लिखा होगा अमेजन का मुहाना। अमेजोन का मुहाना। कौन सी नदी है? अमेजोन। दुनिया की सबसे लंबी नदी? नील नदी। कौन नदी? सबसे बड़ी नदी? अमेजोन। लंबा में केवल बड़ी कहेगा तो पानी की मात्रा भी देखेंगे। कौन सी नदी? अमेजोन। अमेजोन नदी, ये एंडीज पर्वत है ना, इसी से निकलती है। कौन सी नदी? अमेजोन नदी। कौन नदी? अमेजोन नदी। ये नदी का नाम अमेजोन नदी। अमेजोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मेडिरा। कौन नदी? मेडिरा। आप पढ़िए मेडिरा नदी कहां लिखा है उसमें, पढ़िए। ब्राजील। जो मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहां से गुजरती है इक्वाडोर के पास से कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत। विषुवत रेखा के पास पानी की कोई कमी होती है? नहीं। और साथ साथ इसमें कौन सी नदी बहती है? अमेजोन नदी। तो ये एरिया में घने जंगल है, इतने भयानक घने जंगल हैं कि कुछ कुछ इतने घने जंगल है आज तक कोई आदमी वहां नहीं गया। इतने घने जंगल है। कहां पर? ना नेटवर्क काम करेगा, ना टावर वगैरह, कुछ नहीं, मरा जाएंगे चुपचाप उधर, शांति से खत्म हो जाएगा कहानी। और इसमें इतने जहरीले सांप ये सब पाए जाते हैं, खा के खत्म कर देंगे। यहाँ एक चींटी पाई जाती है जिसका नाम है बुलेट आंट। बुलेट आंट, वो काटती है तो ना उसमें लगता है जैसे गोली लग गया। गोली लगने की इतना दर्द होता है, किसके काटने से? अमेजोन के सब दुनिया में सबसे ज्यादा घने जंगल कहाँ पाए जाते हैं? अमेजोन। अमेजोन के घने जंगलों से इतना ऑक्सीजन निकलता है कि उसे दुनिया का फेफड़ा कहते हैं।
पूरी दुनिया के ऑक्सीजन का 20% ऑक्सीजन कहाँ निकल जाता है? अमेजोन। कहाँ के जंगलों से? अमेजोन के जंगलों से। किसी को दिक्कत नहीं। अमेरिका की कंपनी है अमेजोन, उसका अपना कुछ नहीं है, दूसरे का सामान दूसरे को पहुंचाती है, दुनिया की सबसे अमीर आदमी हो, जेफ बेजोस। समझा गया कि नहीं? ये लोग की कंपनी बहुत बड़ी है, सब सब बड़ा मोटा खोपड़ा वाला है। हम लोग के पास उतना टेक्नोलॉजी के मामले में ज्ञान नहीं है। आगे बढ़े, चलिए। ब्राजील समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिजिकल पॉलिटिकल सब समझ में आ गया आप लोग को? तो ये कौन सा महाद्वीप था? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका। दुनिया में इधर उधर देश देख लिए हैं? ये महाद्वीप, इसको क्या हो गया जी? कुछ क्या गया ये? इसको क्या हो गया? ओ माय गॉड, इस पे कुछ बैठ गया है, पक्षी वगैरह टाइप का। पक्षी कर रहे हैं, मच्छर। मच्छर बैठा था, पक्षी बोल दी। बताइए, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। अब पक्षी बैठ जाता है तो इसमें काम करना बंद कर देता है। मच्छर, मच्छर। इस पे ना आगे एक तो मच्छरदानी लगा लेंगे हम अपने, समझा गया कि नहीं? मच्छरदानी लगा के अंदर पढ़ाएंगे, नहीं तो इस पे डिस्टर्ब हो जाता है। आगे अब हम लोग देखते हैं ओशिनिया महाद्वीप। किसमें? ओशिनिया। ओशिनिया में सबसे पहले आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। आप अपने नक्शा में आप खोजिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। आप अपने नक्शा में खोलिए ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। जल्दी जल्दी ऑस्ट्रेलिया पे पहुंचिए, जल्दी पहुंचिए, बबलुआ पहुंच गया। मिल गया कि नहीं जी आप लोग ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया मिल गया? इधर गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मिल गया? सबको मिला कि नहीं मिला जी? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मेरी ओर ध्यान से देखिएगा, इस साइड में एक तो शहर मिलेगा पर्थ। मिल गया? पर्थ। ऑस्ट्रेलिया के सबसे इस साइड में शहर मिलेगा पर्थ। आप लोग का कहाँ है एटलस? नहीं है? कहाँ है? छूट गया आज। बकवाल तक को लगवा बैठ जाता है, छूट जाए तो उधर कोना में बैठा कीजिए लोग, अगवे से बैठी। जितना ये सब एटलस छूट गया, कलम छूट गया, पिछले का क्लास छूट गया, दिना खजुआ चेचा घोड़ा, जितना है सबको कोई कोना में बैठना चाहिए, अगवे बैठ जाएगी। ध्यान से लगता ये शहर कौन सा है? पर्थ। कौन सा है? पर्थ। बगलुआ मिला? कौन सा शहर है? पर्थ मिल गया। अब फिजिकल में आप पर्थ कोई खोजिए, फिजिकल में हेल गया, 4 पन्ना आगे, बगले में होगा एक पेज पहले। कौन सा? मिल गया? नहीं है? नहीं मिलेगा वहां पे, नहीं, फिजिकल में नहीं मिलेगा। कुछ मिल गया रे तुमको? चलिए मेरी ओर ध्यान से देखिए, यहां पर आपको 3 ठो मरुस्थल मिलेगा, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, दोनों एगो मिल गया होगा। देखिए मिल गया, सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। 3 में से कौन मरुस्थल मिला? तीनों खोजिए, तीनों। सबसे ऊपर में होगा ग्रेट सैंडी, उसके नीचे होगा ग्रेट गिब्सन, सबसे नीचे होगा विक्टोरिया। कितने मरुस्थल? कितने मरुस्थल? कितने आदमी थे? अच्छा वहां 2 थे सब। यहाँ कितने मरुस्थल? सबसे बड़ा मरुस्थल विक्टोरिया, सबसे बड़ा इसमें विक्टोरिया। विक्टोरिया। अब ध्यान से देखिए मेरी। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी इधर से जाता था ना तो घेरा जाता था, कहां पर? मरुस्थल में। हेलने से पहले उसका पानी उनी खत्म हो जाता था। तो इधर से ऑस्ट्रेलिया में जो भी गया परेशान हो गया, क्योंकि इस साइड से ऑस्ट्रेलिया में क्या मिलेगा? मरुस्थल। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। किसका देश? प्यासी भूमि का देश किसे कहा गया? प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया का ये शहर कौन सा होगा? हाँ, ये गिब्सन, विक्टोरिया, सैंडी हो गया। मेरी ध्यान से देखिए, शॉर्टकट में इसे कहते हैं 7 GB। मेमोरी कार्ड पहले आता था, अब 7 से हो जाएगा सैंडी, G से हो जाएगा गिब्सन, अब B से हो जाएगा विक्टोरिया। 7 GB क्या याद रखेंगे? 7 GB क्या याद रखेंगे? 7 GB याद रहेगा। 7 GB से क्या याद रखेंगे? सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया। अब उसमें खोज रहा है सब 7 GB लिखा है कि नहीं, उसमें लिखेगा? उसमें नहीं लिखेगा। सैंडी, गिब्सन, विक्टोरिया याद रहेगा। सबसे बड़ा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का, सबसे बड़ा मरुस्थल
दुनिया का सबसे बड़ा मरु, हाँ, अंटार्कटिका। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा, सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल अंटन। ये शहर बोलिए तो पर्थ। कौन सा ये? मतलब पर्थ। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये बाइट होगा कि नहीं होगा? पढ़िए तो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। नीचे में देखिए बाइट बनेगा, कौन सा बाइट? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। कौन सा बाइट है? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट किसे कहा जाता है? समुद्र का जब कर्व की तरह बनता है, कर्व बन जाता है तो क्या कहते हैं? बाइट। कर्व बन जाता है तो बाइट। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच में देखेंगे एक तो लिखा होगा, काले रंग का धब्बा बना होगा, आयरे झील लिखा होगा, आयर्स झील लिखा है। इसी बाइट के ऊपर देखिए ना, लिखा होगा, क्या लिखा है? आयर्स झील। कौन सा झील? आयरे झील। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन झील? मिल गया। कौन झील है? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया में इसके पास एक पर्वत है जिसका नाम है आयर्स पर्वत, नहीं दिखेगा, छोटा सा है। उस पर्वत पे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे। और उस जो अलग अलग फूल के खिलने का टाइमिंग अलग है। लाल वाला सुबेरे खिलेगा फिर मुरझा जाएगा, पीला वाला दोपहर में, सफेद वाला रात, अलग अलग टाइम पे अलग। इसलिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा पर्वत अपना रंग बदल देता है? आयर्स पर्वत। पर्वत रंग नहीं बदलता है, उसके ऊपर की वनस्पति अपनी रंग बदल। समझ में नहीं आ गया? तो अपना रंग थोड़ी, अब हम बाल रंग के चलाए तो हम थोड़े बदले हैं, बाल बदले, एक आध साल में अब मेरा भी सब पकेगा। चलो ध्यान से समझिए अपना। ये सार बोलिए, ये बाइट बोलिए, झील। फटाक से आप पॉलिटिकल में जाके झील खोजिए, पॉलिटिकल में जाइए, फटाक से झील खोजिए, पॉलिटिकल में। मिल गया? पकड़वा, पॉलिटिकल में जाना है, पॉलिटिकल में जाके खोजो ना, मिल गया कौन चीज है। हम जब पॉलिटिकल में बोल रहे हैं तो जाओ पॉलिटिकल में, बहुत कोढ़िया आदमी है, कर हमको फिजिकल में मिलल है। अरे हम पॉलिटिकल में किसी वजह से ना कर रहे हैं, तो कर हम पॉलिटिकल मिल गए है, चले गए लो, वापस जाइए। यहाँ सबको मिल गया कौन सा झील? ये सार बोलिए। इसके नीचे लिखिए समुद्र में भूगोल की खाड़ी, नहीं लिखा है। पर्थ के नीचे जो खाड़ी है उसका नाम क्या है? भूगोल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? भूगोल की खाड़ी। भूगोल की खाड़ी लिख दिया। उसका कलम दे दो बकलुआ को, लिख लिया। कौन सी खाड़ी है? भूगोल की खाड़ी। किस शहर के पास? किसके पास? पर्थ। किसके पास? पर्थ के पास। पर्थ उसका बहुत बड़ा सा शहर है। ये बोलिए तो आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया में ये बाइट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक द्वीप होगा, तस्मानिया द्वीप। कौन सा द्वीप है? तस्मानिया। जिस तरह हम लोग के लिए अंडमान निकोबार है, वैसे इसके लिए क्या है? तस्मानिया। कौन सा द्वीप? तस्मानिया। कौन द्वीप? तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाले जल संधि का नाम बास जल संधि। कौन सी जल संधि? बास। बास जल संधि। कौन सी? बास जल संधि। कौन सी जल संधि? कौन सी जल संधि? बास। बास नहीं, बास, BASS बास। उसको वो मारने वाला बंबू बास नहीं, बास जल संधि। किसी को कोई दिक्कत? बास जल संधि। बास जल संधि के ठीक ऊपर शहर देखेंगे मेलबर्न, मेलबर्न और कैनबेरा। मेलबर्न, कैनबेरा, सिडनी, 3 शहर मिलेगा। मेलबर्न, कैनबेरा, सिडनी, तीनों शहर एक साथ। मेलबर्न, कैनबेरा और सिडनी। मिल गया? मेलबर्न, कैनबेरा और सिडनी मिल गया। मेलबर्न देखिए, पर्थ में भी मैच होता है, आप अगर मैच देखते होंगे तो सिडनी में भी होता है कि नहीं? मेलबर्न में भी होता है। अब हम लोग के वक्त में होता था, अब अभी होता है कि नहीं? हम आखिरी मैच देखे हैं 2008 का, और ये कौन साल चल रहा है? 2000 कौन साल हो गया? नहीं देखते हम वर्ल्ड कप वगैरह, इसलिए हमको कुछ खास, हमको अपने समय का क्रिकेटरों याद है। उस समय ऑस्ट्रेलिया में शेन वॉर्न था, माइकल क्लार्क, रिकी पॉन्टिंग, अभी कौन आ गया से पता ही नहीं चलता है। उस समय हम लोग के वक्त में 2006-7 के पास ऑस्ट्रेलिया में एक तो मोटा बाल वाला एक था, साइमंड्स। साइमंड्स उस ससुरा टिक जाता था ना, बड़ी मार मारता था। बॉलिंग भी करता था, फील्डिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था, मार भी करता था। और वो इंडिया में आया ना तो कहा कि हमको उसको ना वो सुअर खाने का आदत है। अब वहां का CBSE वाला सुअर साफ सुथरा, तो यहाँ चला, कहा कि इंडिया में भी तो सुअर मिल ही जाएगा। अब मान के चलिए हमको चिकन खाना है, तो दिल्ली में जाएंगे तो यहाँ से मुर्गी थोड़े ले जाएंगे, सोचा वहां तो मिल ही जाएगा। तो उसको सुअर खाने का आदत था, यहाँ सोचा मिल ही जाएगा। यहाँ देख लिया नलिया वाला सुअर, कह रहा है कि इंडियन पिग्स आर सो डर्टी। यहाँ के सुअर बहुत गंदे हैं, नहीं खाया। अगली बार आया तो ऑस्ट्रेलिया से लेके आया था। अब उन लोग का अपना स्वतंत्रता, भाई तुम कुछ भी खाओ। अब उस समय की यहाँ पे मैच बहुत होते थे सब ऑस्ट्रेलिया में। अभी ऑस्ट्रेलिया का विवाद चल रहा है नौसेना को लेकर फ्रांस से। ऑस्ट्रेलिया अपनी नौसेना को मजबूत करने के लिए फ्रांस से अरबों डॉलर का डील किया था, और वो डील को 4 साल तक पेंडिंग में लटका के रखा। फ्रांस उन्हें पनडुब्बी वगैरह दे रहा था। अन्य देश फ्रांस से कहें कि हमें पनडुब्बी वगैरह भी खरीदना था, बाद में आना, अभी हमको ऑस्ट्रेलिया से डील हो रहा है। कितना साल लटकाया था, और अचानक अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया डील कर लिया। ब्रिटेन अमेरिका दोनों मिलकर किससे डील कर लिया? ऑस्ट्रेलिया से।
फ्रांस को पता नहीं चला, वो ट्विटर देख रहा है तो कह रहा है डील हो गया। तो विवाद चल रहा है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार है। मेलबर्न, ये कैनबरा और ये मेलबर्न, कैनबरा के पास नदी मिलेगा आपको, मोरे और डार्लिंग नदी। मेलबर्न के ऊपर पड़ी मोरे और डार्लिंग नदी, मिल गया? मोरे और डार्लिंग नदी मिल गया? नहीं मिला? मेलबर्न के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी मोरे और डार्लिंग। कौन नदी? मोरे और डार्लिंग नदी। कहाँ की प्रमुख नदी है? ऑस्ट्रेलिया की। नहीं मिला? अरे भैया मेलबर्न के जस्ट ऊपर पढ़ो, दो नदी मिलेगा। कौन कौन? मोरे और डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी सबसे फेमस नदी यहाँ पर, अति प्रिय होता है। डार्लिंग का अर्थ क्या होता है? अति प्रिय, जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो। समझ गए कि नहीं? लेकिन इस अर्थ का लोगों ने अनर्थ निकाल दिया। समझ? ये एक कॉमन सा शब्द था, लेकिन इस कॉमन का इतना खास जगह यूज हो गया कि ये कॉमन से प्रॉपर बन गया। समझ गया कि नहीं आ गया? हालांकि उसका शाब्दिक अर्थ गलत नहीं है। गांव देहात में बोल देंगे तो कहेगा देखो देखो कुछ बोलते रे। गांव का तो और ऐसा नहीं जानता सब ऐसा गांव वाला। बहुत क्या बकलुआ। ये समझ में गया? आप फिजिकल नक्शा में कैनबरा, सिडनी, मेलबर्न का एरिया देखिए, वो इस साइड में होगा, मिल गया? यहाँ एक पर्वत होगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मिल गया? इस साइड में एक पर्वत मिलेगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, मिल गया? फिजिकल में मिला कि नहीं मिला? पर्वत होगा तो किस कलर से होगा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भूरे रंग से। किसे? भूरे रंग से। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी है, मिल गया? किसी को कोई दिक्कत? मेरी और ध्यान से देखिए, ये पर्वत कौन है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अंग्रेजी में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। इस जहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऊपर में लास्ट हो रहा है, इसमें समुद्र में जाके देखेंगे तो बृहद प्रवाल भित्ति, समुद्र में कुछ छिटाया हुआ होगा, देखिएगा क्या लिखा है? ग्रेट बैरियर रीफ लिखा है। क्या लिखा है? ग्रेट बैरियर भित्ति लिखा है समुद्र के किनारे। तो समुद्र में डूबा होगा, मिल गया? समुद्र में डूबा है कि नहीं डूबा? मिल गया? क्या नाम है इसका? ग्रेट बैरियर भित्ति। यही ना बकलोले किया है। हिंदी में लिखता है महान सीमांत भित्ति, तो आधा लिख ले बृहद सीमांत भित्ति, अंग्रेजी होता है ग्रेट बैरियर रीफ। ये किस चीज से बना है? मूंगा से। मूंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरल। मूंगा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कोरल। मूंगा को अंग्रेजी में कोरल कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कोरल। मूंगा एक जीव होते हैं, इनका बाहरी खोल कछुआ की तरह बहुत हार्ड होता है, और ये जब भी रहते हैं समुद्र में करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं। वैसे भी मछली समुद्र में अकेले रहेगी तो मर जाएगी, क्योंकि समुद्र में एक दूसरे को खाने वाले ज्यादा होते हैं, तो ये संख्या हमेशा करोड़ों में पाई जाती है। तो कोरल भी समुद्र ज्यादा गहरे समुद्र में नहीं रह सकते। मूंगा बहुत गहरा समुद्र में नहीं रह सकते, उथले पानी में रहता है, और इनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। आपकी संख्या कितनी भी हो जाए, मरना तो एक दिन है। तो जब ये लोग मरते हैं तो इनकी लाश नीचे बैठती है। जब करोड़ों में संख्या है तो लाश भी करोड़ों में आएगी, लाखों में, तो मरेंगे, फिर नई पीढ़ियां आएंगी। मरने के बाद होता क्या है? इनका मांस तो गल जाता है, लेकिन इनका जो खोल है वो जमीन पे पड़ा रहता है। एक वो मरेगा, दूसरा मरेगा, तीसरा मरेगा। सोचिए अगर हर साल अगर इनकी मौत 10 लाख भी होती है तो ये पृथ्वी तो करोड़ों साल पुरानी है। कितनी संख्या में ये रीप होंगे? बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ है। अब लाश है, उस पर बालू आ जाएगा, ढक देगा, ये रख देगा, तो लगने लगेगा जमीन है। जबकि खोद के बालू हटा के देखिएगा तो क्या रहेगा? उसकी हड्डी कंकाल है। तो ये इतना ज्यादा यहाँ बिखरा हुआ है, और उस पर छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं। इसे समुद्र का बागीचा कहा जाता है। समुद्र का बागीचा। यूनेस्को इसे विश्व धरोहर में रखा है, क्योंकि जहां उनका लाश वगैरह रहता है ना, बाकी जीव भी वहीं आके रहते हैं। बाकी के मूंगा भी कहाँ रहते हैं? वहीं। ये मूंगा इतनी ज्यादा संख्या में रहते हैं कि अगर मूंगे मरे हुए हैं, उनकी लाश बनी है, तो लाशों पे धूल ढक कर लगेगा, टाइट हो जाएगा पत्थर के समान। कई बार पानी वाली जहाजें जाती है ना, उनका पेटी टकरा जाता है किसमें? मूंगा की चट्टानों से, और फट जाता है नीचे, डूब जाती है। इसलिए समुद्री जहाजों का रास्ता बना हुआ है। समझा कि नहीं? तो ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। किससे बना हुआ है? मूंगा से। किससे बना हुआ है? मूंगा से। हट जाओ, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं? हट जाओ, गिर मत जाइए तो चले जाओगे कि नहीं? चलने में तो गर्मी का दिन है, बीमार बहुत पड़ता है। खाना पीना में कोई कमी नहीं कीजिए, दबा के औड़च के खाइए, एकदम यहां तक खाइए, एकदम ऐसे मुंह खोल के देखिए, दिखना चाहिए सा। फिर ऐसे ऐसे करके फिर हटाइए, कोच कोच गया आता है, फिर बैठा बैठा गया। पटना में आपका काम क्या है? खाइए दबा के, पढ़िए दबा के, सोइए एकदम भैंस की तरह, खत्म कहानी। और क्या है पटना में? दूसरा कुछ नहीं। इतना काम कीजिए, 8 घंटा एकदम हुमच के सोइए। हाँ, 1 घंटा मार्जिंग ले लीजिए, 9 घंटा बस। क्या बात करते? नींद से कभी समझौता नहीं। अगर आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर रहा है अब मत सोइए। अब हम 4 घंटा हमारे लिए इनफ हो जाता है, 4 से 5 घंटा। लेकिन आपकी बॉडी अगर एडजस्ट नहीं करेगी, मत कीजिए। नींद से कोई समझौता नहीं। नींद ऐसा खराब चीज है कि पूरा दिन खराब कर देगा। भोरे भोरे उठ जाएंगे, हमारे दादा कहते थे भोर में उठ के पढ़ो। भोर में उठते थे 4 बजे, दिन भर मोबाइल लाते थे। उससे अच्छा छोड़ दिए। स्टूडेंट लाइफ में हम 11 बजे सो के उठते थे, तो आज भी संडे के दिन 11 बजे उठते हैं। संडे का कोई भी क्लास कितने बजे रहता है? 11 बजे। हम हमेशा 11 बजे रहते। कभी संडे का क्लास सुनने हैं? पहले रखा गया सैटरडे संडे हमेशा 11 बजे। इसलिए नींद से कोई समझौता नहीं। आप कभी दूसरे की कहानी देख के मत जीत, अपने हिसाब से पढ़िए। 24 घंटा को यूटिलाइज करना है, दिन में कीजिए। लेकिन अच्छा रहता है कि सुबह एटलीस्ट 6 बजे उठ जाइए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो जाता है। यह समझ में आ गया?
सा है भैया? ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा है? ग्रेट बैरियर। ये अब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी साइड है कि पूर्वी साइड है? हाँ हाँ, पूर्वी। सर एक बार क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी का, बहुत खतरा क्वेश्चन पूछता है। कह रहा है कि दुनिया विश्व धरोहर ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट, पूर्वी तट पर स्थित किस राज्य के समीप है? क्वींसलैंड। कौन सा राज्य? क्वींसलैंड। देखिए ये वाला स्टेट का नाम क्या है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड, रानियों की जमीन। क्वींसलैंड मिला कि नहीं मिला? ये राज्य का नाम इधर पढ़िएगा तो राज्य का नाम लिखा रहेगा। जैसे हम लोग का मरियाना की तट है, मरीना बीच है यहाँ पे तमिलनाडु में, बाघा बीच है गोवा में, अक्सा बीच है मुंबई में, समझा क्या कि नहीं? बांस घाट है पटना में। हो गया। ये कौन सा तट पर है? क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ऑस्ट्रेलिया? मेरी ओर ध्यान से देखिए। ऑस्ट्रेलिया जो ये है, इसका एक ऊपर ठोड़ निकला होगा, इससे ठोड़वा पे जाके पढ़िए तो टॉरस जल संधि लिखा होगा एकदम ठोड़वा पे। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ठोड़ निकला है, एकदम ठोड़वा पे पढ़िए तो क्या लिखा है? टॉरस जल संधि। ठोड़वा पे क्या लिखा है? टॉरस जल संधि लिखा है एकदम ठोड़ पे। उस ठोड़ पे क्या लिखा है? टॉरस। और ठोड़वा के ऊपर न्यू गिनी एक देश होगा, पापुआ न्यू गिनी देश लिखा है। ठोड़ के ऊपर कौन देश है? पापुआ न्यू गिनी। कौन देश है? पापुआ न्यू गिनी। मिल गया? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, एकदम पिछड़ा देश है। कोई यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं है। क्वेश्चन बस पूछेगा गिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करेगा? टॉरस है भाई। न्यू गिनी को या पापुआ न्यू गिनी को बात बराबर। एग्जाम में क्वेश्चन तो आप हाव भाव से समझिए। अब गिनी को रहती है कि यहाँ सेरा लियोन गिनी बिसाओ पहुंच जाए, विश्व देखिए गिनी बोल रहा है वहां पहुंचिए ना चुपचाप, पढ़े लिखे आप लोग। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी को कौन अलग करता है? कौन सी जल संधि बाबू? कौन जल संधि? टॉरस। कौन सी जल संधि? टॉरस। याद रहेगा टॉरस जल संधि सबको। यहाँ पर न्यू गिनी क्या डेवलप देश है, हाँ बहुत पुराना। यहाँ में एक से एक जनजाति रहते हैं सर। कच्चे कोनो चीज को खा जाता है, कीड़ा मकोड़ा को पकड़ के इसे सीधे इसे काट जाएगा सर। कीड़ा नहीं होता है सर, लकड़ी का टाड़ा होता है सर, लकड़ियाँ चल रहे हैं उसको पकड़ के खा जाता है सर। सेम चाइनीज सब की तरह। वो तो और भयानक खाता है सब। तो कुत्ता को चाइना वाले जिंदा जला के खाता है। जिंदा जलेगा ना, कहता है कि मार के जलाएंगे, अच्छा से नहीं भुजाता है, इधर करो उधर करो। और जिंदे भुज देंगे अपने चिल्लाएगा चारों ओर, ऐसे भुजा जाएगा। गढ़ा खोदे रहता है सर, गढ़ा में आग लगा के कुत्ता को फेंक देते हैं, बेचारा खूब कूदते रहता है, अच्छा से जल जाता है। मान के चलिए कोनो ज्यादा पक गया तो उसको निकालता कैसे होगा? कुछ रख ले होगा, लाठी उठी पकड़ी फंसा के निकालता होगा। एक से एक रहता है। यहाँ पे बहुत डेवलप जगह नहीं है। मिल गया? पापुआ न्यू गिनी। मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये देश इधर देखिएगा तो न्यूजीलैंड मिलेगा। मिला? नीचे में एकदम मिलेगा न्यूजीलैंड। मिला कि नहीं मिला? हाँ न्यूजीलैंड मैच वगैरह के लिए बहुत फेमस है न्यूजीलैंड। अभी पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। कौन? न्यूजीलैंड ने मैच नहीं किया पाकिस्तान में, वहां से चला गया, कहा कि मार देगा सब तुम लोग हमको, कोई ठीक नहीं। समझा क्या? कोई तो आ जाओ। न्यूजीलैंड में दो द्वीप सब। न्यूजीलैंड में देखिए ऊपर वाला एक द्वीप होगा, एक दक्षिणी होगा। बताइए इसमें उत्तरी और दक्षिणी दो द्वीप मिले सब आपको? न्यूजीलैंड में कितने द्वीप देखने को मिला? दो द्वीप। कितने द्वीप देखने को मिला? दो द्वीप। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अब क्वेश्चन पूछेगा न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन कौन से द्वीप पर है, उत्तरी की दक्षिणी? किस पर है? उत्तरी द्वीप पर। किस द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप पर है न्यूजीलैंड। ये रहा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। मेरी ध्यान से देखिए, यही ना होगा वेलिंगटन? पूरी दुनिया में सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। इससे नीचे कोई देश की राजधानी नहीं है। हालांकि अगर मान के चलिए अर्जेंटीना चाहता तो अपनी राजधानी नीचे शिफ्ट कर लेता, किसी शहर को राजधानी बना लेता, तो वो सबसे दक्षिणी हो जाता। रेलवे में यही सब क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ऊंचा पहाड़, यही सब टाइप का खुदरा खुदरा क्वेश्चन। वो जगह हो गया आपका कौन सा? वेलिंगटन। ये उत्तरी द्वीप पर है इसकी राजधानी। इसकी राजधानी किस द्वीप पर है? उत्तरी द्वीप पर। किस द्वीप पर? उत्तरी द्वीप। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किस पर है? उत्तरी द्वीप पर। उत्तरी द्वीप पर। और अब नीचे ये दक्षिणी द्वीप पर। दक्षिणी द्वीप पर समुद्र के किनारे एक प्रमुख शहर मिलेगा, क्राइस्ट चर्च। मिल गया? क्राइस्ट चर्च। उत्तरी द्वीप का सबसे बड़ा शहर है वेलिंगटन। कौन सा है? वेलिंगटन। क्वेश्चन आएगा वेलिंगटन कॉलेज कहाँ है? मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। वेलिंगटन कॉलेज मेघालय में, यहाँ पे नहीं है। दूसरा ध्यान से समझिए, ये क्राइस्ट चर्च उत्तरी द्वीप पर की दक्षिणी द्वीप पर? क्वेश्चन पूछा था एनडीए में कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप तथा दक्षिणी द्वीप को कौन अलग करता है? कूक जल संधि। कौन सी जल संधि? कूक जल संधि। कौन जल संधि? न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करेगा कूक जल संधि। और ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है बास। ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करेंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। किस द्वीप पर? न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप बड़ा है कि दक्षिणी द्वीप? दक्षिणी द्वीप। उत्तरी और दक्षिणी को कौन अलग करता है? आप फिजिकल नक्शा में दक्षिणी द्वीप देखिए, वहां एक पर्वत मिलेगा दक्षिणी आल्पस। कौन सा पर्वत मिला? दक्षिणी आल्पस। मिल गया? दक्षिणी आल्पस पर्वत किस देश में? बगलुआ तेज हो गया, आप दूसरे को दिखा रहा है। अरे वाह।
पकड़ो, आप दूसरे को दिखा रहा है। तेज हो गया, मिल गया। कौन सा पर्वत है? दक्षिणी आल्प्स। और ओरिजिनल आल्प्स पर्वत तो फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ओरिजिनल आल्प्स पर्वत, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड के कौन से द्वीप पर? दक्षिण, कौन से द्वीप पर? दक्षिणी द्वीप पर। क्वेश्चन पूछा था, दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, खोज के बताइए। बहुत सिंपल है, खोज के बताइए। माउंट कुक। कौन सा पर्वत है? माउंट कुक। माउंट कुक दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, माउंट कुक। दक्षिणी आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन घुमा देगा। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक। आल्प्स तो स्विट्जरलैंड में है ना, तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लांक। और दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में, उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक। उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को अलग करेगा कुक जलसंध। बड़ा है दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप का सबसे बड़ा शहर क्राइस्ट चर्च, क्राइस्ट चर्च। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जो है बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी क्रिकेट टीम है। अच्छा खेलता है, कोई गलत नहीं खेलता है। तो वहां पर वो लोग आए पाकिस्तान में मैच खेलने, बाद में वापस चला गया। समझा गया? कहा कि तुम लोग हमको सुरक्षा नहीं दे पाओ, हमें भरोसा नहीं कि तुम बॉल फेंकोगे कि बम फेंकोगे। वापस चला गया। वहां के सेना प्रमुख क्या कह रहे हैं? देखिए इन सालों में घमंड कितना होता है। कह रहा है कि न्यूजीलैंड की जितनी जनसंख्या है ना, जितनी सेना है, उससे ज्यादा सेना हम न्यूजीलैंड की टीम में की सुरक्षा में लगा रहे हैं। जितनी बुद्धि उतने प्रवचन। मतलब तुमको किसी की सुरक्षा में उतनी सेना लगाना पड़ रहा है जितना किसी देश की टोटल सेना है। मतलब तुम्हारे यहाँ कितनी असुरक्षा का माहौल है। हमारे यहाँ न्यूजीलैंड की टीम आ जाएगी ना, लोग सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगा देंगे। हम लोग कोई उसको जान से नहीं मारेगा जी। अरे हम लोग भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत भारत में रहती है। इससे सनातन संस्कृति से ज्यादा कहीं आपको सहूलियत नहीं मिलेगी। तो जो सांप को दूध पिलाने वाला हिंदुस्तानी होता है, वो क्या किसी को मारेगा वहां पर? और हम लोग अगर किसी को मारना पीटना जानते ना, तो छुरी चम्मच से खाने वाले अंग्रेज कभी हमें गुलाम नहीं बना सकते थे। थोड़ा सा हम इंसानियत का, बस थोड़ा सा इंसानियत हटा देते लोग ना, वास्को डी गामा को पकड़ के इतना मार मारते लोग कि जाके हल्ला करता मत जाइए यहाँ। हमने उसकी इतनी इज्जत कर दिया कि वो सर पे चढ़ गया। इसलिए जीवन में आपको कभी भी दुख आए तो उसकी इज्जत मत कीजिएगा, उसको वैल्यू मत दीजिएगा। आपके सामने दुख आए ना, हाय दुख बहुत समय खराब है, वैल्यू दे रहा, वैल्यू दे रहा और रहेगा यहाँ पे। वैल्यू मत, दुख आएगा तो पूछे दुख है नहीं, दुख नहीं है, कोई पानी नहीं मत पूछिए, आएगा कभी नहीं आएगा, इसलिए कभी वैल्यू मत दीजिएगा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम कहाँ गई थी? पाकिस्तान वाला पूरा स्टेडियम के टिकट का पैसे, टिकट बेच दिया था। हम लोग टिकट खरीद लिया था, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच देखेंगे। अब टिकट लेके देख रहा है, कह रहा है कि पैसा वापस कीजिए, कह रहा है कि पैसा खर्चा हो गया। समझ आ गया कि नहीं? क्या तो कभी भी आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, आप भी गिरेंगे उस गड्ढे में। हम लोग की कभी कोई क्रिकेट टीम ऐसा कहेगा? श्रीलंका की क्रिकेट टीम को किस तरह मारा था सब, बाप रे बाप, पूरा बस को घेर के गोली मारा था सब। वहां पे किसी के सीना में गोली, किसी के हाथ में गोली। बताइए क्रिकेट टीम है ना भाई, ऐसा मार, क्या गलती किया है? बिना बिना मतलब मार दिया उसको। अजीब वाले यार, वो एक रीजन रहता कि भाई तुम्हारा देश से हमारे देश में झगड़ा है, तब बिना मतलब आतंकवादी से उठेगा सर। चलिए टारगेट बैच का क्लास लेते हैं। देखो देखो नया नया आतंकवादी सीखो कैसे मारा जाता है। पागल था। इंग्लैंड ने भी कह दिया कि हम भी क्या करेंगे, यहाँ से टीम नहीं भेजेंगे। बताइए उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को कौन अलग करता है? ये द्वीप कौन सा है? उत्तरी द्वीप। यहाँ पर जो समुद्र का तट है, यहाँ कलम से लिखिए कोरोमंडल। कोरोमंडल एक्चुअली भारत में है, और यहाँ पे भी है कोरोमंडल। उत्तरी द्वीप के ऊपर क्या लिख लेंगे? कोरोमंडल। क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा कोरोमंडल तट कहाँ है, दबा के मारेंगे लोग, तमिलनाडु। ऑप्शन में रहेगा जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस। दिमाग हिल गया। हाँ हाँ, फिजिकल पॉलिटिकल कहीं लिख लीजिए, फिजिकल या पॉलिटिकल कहीं लिख लीजिए। लिख लिया? क्या लिखे हैं? कोरोमंडल। हो गया? चलिए अब नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, आगे का क्लास कल देखा जाएगा।